हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन AR क्लासेस यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ध्यान से देखिए, आज की इस वीडियो में हमें क्या पढ़ाई करनी है। इसमें हमें पढ़ाई करनी है विरंजक चूर्ण बनाने की विधि। विरंजक चूर्ण जिसका अणु सूत्र होता है CaOCl2 और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। समझे कि नहीं? इसको बनाने की हम आज विधि समझेंगे, इसका गुण समझेंगे और इसका उपयोग समझेंगे। तो आपको बता दूं, ये कक्षा 10 के विज्ञान का पार्ट 2 का अनुच्छार लवण है और इसका वीडियो नंबर ये 10 है। ठीक है, इससे पहले हमने 9 वीडियो बना करके अपलोड किया है। ठीक है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमने आपको बताया हुआ है। और विज्ञान का जो अनुच्छार लवण जो पार्ट है ना, इसका एक एक पॉइंट डिस्कस किया हुआ है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप यदि उनको नहीं देखे हैं, आई बटन पे कुछ देर के बाद लिंक आएगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। समझे कि नहीं? जब भी आप पढ़ते हैं तो पेन और कॉपी लेकर ही बैठा कीजिए। इससे ये होता है कि मैं जिस क्रम में लिखता हूँ उसी क्रम में आप ही लिखिए और इस प्रकार से आपका एक नोट्स बनकर तैयार हो जाएगा। मैं बार बार ये बात को बोलता हूँ, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आप डाल लीजिए हेडिंग विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, और मेरे साथ साथ आप लोग लिखिए। इसका सूत्र होता है CaOCl2। ओके, इसको हम ब्लीचिंग पाउडर ही बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसको हम ब्लीचिंग पाउडर के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले जब भी आपसे पूछता है विरंजक चूर्ण निर्माण करने की विधि, तो उससे पहले आपको परिचय देना होता है, सामान्य परिचय। आपको जब तक ये नहीं देंगे, आपका उत्तर पूर्ण रूप से सही नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सामान्य परिचय कि आखिर ये होता क्या है। तो आप ऐसा लिखेंगे कि विरंजक चूर्ण, लिखिए साथ साथ, विरंजक चूर्ण का अणु सूत्र क्या होता है मैंने आपको बता चुका है, CaOCl2 होता है। ठीक है, तथा इसका रासायनिक नाम, कैसा नाम? रासायनिक नाम क्या होता है भाई? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या चीज? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, यहाँ पे ट लगाना है। ठीक है, हाइपो जब लगाएंगे तो क्लोराइड बोलेंगे, ऑक्सी लगाएंगे तो क्लोराइड बोलेंगे, यहाँ ड लगा देंगे। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस समझना। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ऐसा होता है ना। हम क्या बोले कि विरंजक चूर्ण का जो अणु सूत्र होता है CaOCl2 होता है तथा इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। ये इसका सामान्य परिचय हो गया। ठीक है, अब इसको हम बनाने की विधि समझते हैं कि कैसे बनाते हैं। ओके, डालिए हेडिंग बनाने की विधि। सबसे पहली बात, जब आप बुझे हुए चूने के ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है और इसके साथ साथ जल भी बनता है। मैं क्या बोल रहा हूँ? जो बोल रहा हूँ लिखिए आप। जब हम, ठीक है, बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस, कौन सा गैस? क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंजक
चूर्ण तथा जल बनता है, यानी H2O बनता है। आपको ऐसे बोलना है। अब इसका रासायनिक सूत्र लिखेंगे आप, समीकरण लिखेंगे, ठीक है। रासायनिक समीकरण लिखेंगे जिसमें आप ये दिखाएंगे कि चलिए भाई बुझे हुए चूने जो है उस पर हम Cl2 क्लोरीन गैस प्रवाहित कर रहे हैं, तो इसके द्वारा आप बना के दिखाइए कैसे बनेगा विरंजक चूर्ण ना। तो आप सबसे पहले बुझे हुए चूने का सूत्र लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो CaOH का होल ट्वाइस, इसको हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना का सूत्र, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड, ठीक है। 2 रहेगा तो डाई, तो कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड ये जो है हमारा क्या है, क्लोरीन, ये बुझा हुआ चूना का सूत्र है ना। जब इस पे आप Cl2 क्लोरीन गैस को प्रवाहित करेंगे तो होता ये है कि यहाँ से कैल्शियम निकलेगा एक ठो Ca, और यहाँ से एक ठो O निकलेगा, अब यहाँ से Cl2, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना दिया, ठीक है। प्लस क्या बचा, यहाँ पे H 2 ठो बच चुका है, तो यहाँ लिखेंगे H2, और इसमें से एक ठो O बाहर आया है, तो एक ठो यहाँ पर तो ही भी करेगा भाई। यहाँ पे 2 लिखा है, इसका मतलब O की भी संख्या 2 है, H का भी संख्या 2 है, तो इसमें से एक O यहाँ है तो एक O यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इसका मतलब कि जब आप बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित किए हैं तो आपको क्या मिला है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइट यानी विरंजक चूर्ण आपको मिला है, और इसके साथ साथ जल बना है, समझे। अब इतना समझने के बाद में हम लोग समझेंगे इसका भौतिक गुण, ठीक है। सबसे पहले लिख लीजिए इसका गुण, हेडिंग। गुण में हम समझेंगे पहला भौतिक गुण, भौतिक गुण पूछेगा कि इसका गुण लिखिए, तो आप भौतिक गुण लिख सकते हैं, रासायनिक गुण लिख सकते हैं, ये सब ना। तो सबसे पहली बात, ये हल्के पीले रंग का होता है, ठीक है। यह हल्के पीले रंग का होता है, ठीक है। इसका रंग कैसा होता है, हल्का पीला, और इसमें क्लोरीन की तेज गंध होती है, ठीक है। इसमें क्लोरीन की तेज गंध होती है, लिखेंगे इसमें क्लोरीन की तेज गंध होती है, एक बात और है कि जब क्लोरीन गैस अम्ल के साथ क्रिया करता है तो Cl2 गैस प्रवाहित करता है, क्लोरीन गैस, ठीक है। तो लिखेंगे तीसरा, जब यह का मतलब विरंजक चूर्ण, जब विरंजक चूर्ण अम्लों के साथ क्रिया करता है, किसके साथ, अम्लों के साथ क्रिया करता है तो Cl2 गैस निकलता है, Cl2 यानी क्लोरीन गैस निकलता है, ठीक है। इसके अलावा आपको हम एक और लिखवाते हैं कि यह ठंडे पानी में घुलनशील होता है, ये ठंडा पानी में बहुत जल्दी घुल जाता है, कौन, विरंजक चूर्ण। तो हम लिखेंगे यह ठंडे पानी में विलेय होता है, विलेय यानी घुल जाता है, होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, जब ठंडा पानी में घुल जा रहा है तो इसका मतलब तो गर्म में तो बढ़िया से घुल जाएगा, समझे कि नहीं समझे। अब हम समझते हैं रासायनिक गुण, कौन सा गुण, दूसरा रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जब विरंजक चूर्ण क्या करता है कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है, तो उस समय यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट बनता है, ठीक है। इसके अलावा क्लोरीन गैस बनता है और इसके साथ साथ जल भी बनता है। तो हम ये चीज़ लिख रहे हैं ना रासायनिक गुण में कि जब
विरंजक चूर्ण यानी CaOCl2, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ यानी H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है। क्या करता है? अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट क्लोरीन गैस और इसके साथ साथ जल भी बनता है। जल यहाँ लिखते हैं तथा जल भी बनता है। अब इसका आप रासायनिक समीकरण लिख के बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात CaOCl2 जो है इसके साथ में H2SO4 का रिएक्शन करवाइए। तो ये बोला ये है कि बनाएगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस यहाँ से Cl2 प्लस H2 और OH2O, ठीक है। क्लोरीन गैस है, इसको हम तीर के निशान लगा दे रहे हैं ताकि ऊपर चल जाए, समझे ना। तो सबसे पहला जो रासायनिक गुण है ये है कि जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया करता है तो कैल्शियम सल्फेट क्लोरीन गैस और इसके साथ साथ जल भी बनाता है, ठीक है। दूसरा गुण हम समझते हैं कि जब यह विरंजक चूर्ण ना, जब विरंजक चूर्ण HCl के साथ अभिक्रिया करता है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है, तो ये होता ये है कि उसके साथ कैल्शियम क्लोराइड बनता है। क्या? कैल्शियम क्लोराइड, क्लोरीन गैस और जल भी बनता है, ठीक है। तो हम लिखते हैं दूसरा, जब विरंजक चूर्ण ना, विरंजक चूर्ण, जब विरंजक चूर्ण HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 होता है। कैल्शियम क्लोराइड क्लोरीन गैस तथा जल बनाता है। ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप इसका ऐसे भी लिख सकते हैं, आप, कोई दिक्कत नहीं है। कैल्शियम क्लोराइड क्लोरीन गैस तथा जल बनाता है, ओके। इसका आप रासायनिक समीकरण लिखेंगे। क्या भाई? जब CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण को जब हम HCl अम्ल के उपस्थिति में जब गर्म किए तो ये हुआ कि यहाँ पे कैल्शियम और क्लोराइड यानी CaCl2 बना दिया, इसके साथ साथ क्लोरीन गैस Cl2 और इसके साथ H2O यानी जल भी बनाता है। इसको हम देखते हैं समीकरण को संतुलित करके। यहाँ पे कैल्शियम एक ठो, यहाँ भी एक ठो, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे एक ठो, यहाँ कितना? एक ठो, ठीक है। यहाँ पे H दो ठो है कि नहीं? यहाँ पे H एक ठो है, यहाँ पे दो ठो है। तो एक काम करते हैं, यहाँ दो करने के लिए यहाँ 2 से गुणा करते हैं, तो 2 ठो हमारा H हो जाएगा, यहाँ भी 2 H। Cl यहाँ पे कितना है? 2 यहाँ पे और 2 यहाँ, 4 ठो। 2 यहाँ और 2 का Cl में गुणा, तो 2 और 2 कितना हुआ? 4। तो 2 यहाँ पे और 2 यहाँ, 4 हो गया। ऑक्सीजन एक ठो, ऑक्सीजन भी एक ठो, यानी समीकरण संतुलित है, ठीक है। एक और देख लेते हैं कि जब हम विरंजक चूर्ण के ऊपर, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और क्लोरीन गैस, ठीक है। तो लिखते हैं इस बात को, ध्यान से देखिएगा। तीसरा पॉइंट, जब विरंजक चूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ क्या करता है? अभिक्रिया करता है, तो क्या बनेगा भाई? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट तथा क्लोरीन गैस का निर्माण करता है, Cl2 गैस का निर्माण करता है,
निर्माण करता है। ठीक है, तो इसका हम रासायनिक समीकरण लिख लेते हैं। तो सबसे पहले CaOCl2, ये हमारा विरेंद्र जोड़ हो गया। इसको CO2 के साथ अभिक्रिया करवाइए। अभिक्रिया करने के बाद में यहाँ बनाएगा CaCO, यहाँ 2 ठो O है, 1 ठो यहाँ से 3 ठो हो जाएगा ना, CaCO3। तो CaCO3, कैल्शियम यहाँ से, ये बात, ये कार्बन यहाँ से, ठीक है, और ऑक्सीजन 3 ठो, यहाँ पे 2 ठो है, यहाँ 1 ठो, तो 3 ठो हो गया। अब यहाँ पे Cl 2 ठो बच गया, तो लिखेंगे Cl2, क्लोरीन गैस। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसका हम उपयोग बताते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक, तो सबसे पहला इसका जो उपयोग है, डाल लीजिए हेडिंग, उपयोग लिख लेते हैं। सबसे पहला जीवाणुनाशक के रूप में, जीवाणुनाशक के रूप में, जीवाणुनाशक के भी रूप में इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा जल के शुद्धिकरण में, दूसरा जल के शुद्धिकरण में, जल के शुद्धिकरण में भी हम विरेंद्र चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चीनी को सफ़ेद करने में, तीसरा चीनी को क्या करने में, सफ़ेद करने में विरेंद्र चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं। सफ़ेद करने में भी इसका उपयोग होता है। इसके अलावा हम लिख सकते हैं क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, क्लोरोफार्म। ठीक है, क्लोरोफार्म के निर्माण में। ठीक है, इसके अलावा हम लिख सकते हैं कि ऊन को सिकुड़ने से बचाने में। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ऊन को सिकुड़ने से बचाने में। ठीक है, एक और लिख लेते हैं। ठीक है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, यानी यही हमारा उपयोग है। इसके अलावा भी उपयोग होते हैं। ठीक है, लेकिन इतना आप एग्ज़ाम में लिख लेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे। अगर अच्छा लगा और देखें पूरा वीडियो आप, तो आपको दिल से धन्यवाद। और आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने जितने भी बैचमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी इस यूट्यूब चैनल से जोड़िए, ताकि आप सभी लोग का हमें हेल्प कर सकते हो एग्ज़ाम के लिए। समझे कि नहीं? तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।